अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने ग्राफ को डिस्कस कर लिया था जो कि बेस था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पर इस ग्राफ को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस पर बेस जो भी ग्राफ थे यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हमने डिस्कस कर लिया था। किसको डिस्कस कर लिया था? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को। ठीक है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हमने डिस्कस कर लिया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर। ठीक है ना, और उसमें हमने अलजेब्रिकली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको भी क्या कर लिया था? डिराइव कर लिया था। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अलजेब्रिकली हमने इन तीनों इक्वेशन को क्या कर लिया था? डिराइव कर लिया था। ठीक है, अब जो आगे की बात है वो ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसके ग्राफ को डिस्कस किया था जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था, और आज के लेक्चर में हम इसके ऊपर जो ग्राफ है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते वक्त हमने ये नोट किया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है इन तीनों इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना, इन तीनों इक्वेशन के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और u जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, हम इसकी ग्राफ की स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो एक कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हमने वहां पर देखा था कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में मोशन क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म हो जाता है। ये उससे पहले की क्लास की बात है कि मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो मोशन यूनिफॉर्म होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सिंपली तब क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है ना, इतनी बातें अगर आपको याद हो, क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है ना, तो ए जीरो की कंडीशन में क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। चूंकि ऐसे कंडीशन में वी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। v क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में v कांस्टेंट नहीं होता, v क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में a इक्वल टू 0 पुट कर दे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, क्योंकि s इक्वल टू यू टी हो जाएगा। मतलब जो u है वो वक्त के हिसाब से नहीं बदल रहा होगा। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही पार्टिकल की वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन रहेगी। तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर आप यूनिफॉर्म मोशन वाले पोर्शन वाले वीडियो को जाकर देखें, या अगर आपने नोट किया है तो उस पेज को पलट कर देखें, तो वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यही लिखा था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाता था? डिस्प्लेसमेंट। ये बातें कब थी? जब यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है ना, जब यूनिफॉर्म मोशन हो। अगर यूनिफॉर्म मोशन ना हो तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन से हमने डिराइव कर लिया था। तो इतनी बातों को हमने दोबारा से रिवाइज करा दिया कि जब a जीरो होता था तो यूनिफॉर्म मोशन यानी v कांस्टेंट होता था, और जब a कांस्टेंट हो सिंपली लेकिन जीरो ना हो, लेकिन जीरो ना हो, एक कांस्टेंट हो लेकिन जीरो ना हो, या इधर पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता था। ठीक है ना, तो आज जो है हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन जो है उसके ग्राफ को देखेंगे। तो इसलिए यहां से जो भी ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा। बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ये। एस जो है क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? आगे की बात करते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे किसका? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, और साथ साथ यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है ना, किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि जो डिस्प्लेस पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन है वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक इन नेचर है। क्या है? क्वाड्रेटिक इन नेचर है। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप जो है, अगर आपको ग्राफ की इंफॉर्मेशन नहीं है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप इसी फाउंडेशन सीरीज के बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में जाएं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में जाएं, और वहां पर जाकर आपको क्या करना है?
वहां पर जाकर आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक के ग्राफ हैं, मतलब जो ग्राफ का पोर्शन होगा, किसका, ग्राफ का पोर्शन है, खास करके क्वाड्रेटिक का, उसको एक बार रिवाइज कर ले। क्योंकि अगर आप वो रिवाइज नहीं होगा, आपको रिवीजन नहीं किया हुआ होगा, या आपको इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं होगी कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेटिक का, तो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। बस समझ आ गई? तो इसलिए मैं पहले ही सजेस्ट कर दे रहा हूं कि बाद में आप वीडियो को पॉज करें या फ्रस्ट्रेट हो, उससे पहले क्या कर ले आप, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो जाकर के आप क्या कर ले, रिवाइज कर ले प्लेलिस्ट से। ठीक है, थैंक यू। लेट्स प्रोसीड। तो देखें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, हाफ ए टी स्क्वायर में s क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया है। ठीक है ना। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म, बल्कि कैसे कह लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है, जो जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी हो, लेकिन है क्या, कांस्टेंट। टी क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है। ठीक है, मैं इसमें यहां पर थोड़ी सी बात चर्चा इसकी करूंगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की। ये देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, कोई ऑब्जर्वर यहां पर है और एक बॉल यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पर है और एक बॉल यहां पर है। इनिशियली इसकी पोजीशन कितनी थी, x0 थी, तो ये इनिशियल पोजीशन है, और ये बॉल लुढ़कते हुए यहां से यहां पहुंच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है s, और इनके ऑब्जर्वर के हिसाब से ये फाइनल पोजीशन सपोज कर लो x है, यहां से यहां तक की दूरी, तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, x माइनस x0 है। क्या है, x माइनस x0 है। ठीक है ना। तो याद रखना, यहां पर s का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है उन्होंने, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है, वो है हमारा s। ठीक है ना। तो अगर x0 0 हो जाए, x0 0 हो जाए, तो उसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर यहीं पर आ जाए जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ s का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है उन्होंने, ये है इसका मतलब। ठीक है, समझ आ गई बात है। तो इसको, इस s को मैं रिप्लेस कर दूंगा x माइनस x0 से, किससे, x माइनस x0 से। समझ में आ गई बात है कि नहीं। क्योंकि s का मतलब यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड का, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना है। ठीक है ना, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तो मैं इसको लिख रहा हूं कि s जो है हमारा x माइनस x0 है, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल पोजीशन कहीं पर भी होगा, एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा, तो इनिशियल पोजीशन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर इफ x0 0 हो जाए, देन जो हमारा s है वो x के बराबर ही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, s को सिंपली x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम जो है ग्राफ बनाएंगे किसका, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन का। तो पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस x0। ठीक है ना। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है ना। तो अब जरा गौर से इनको देखें, तो ये जो है पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन जो है क्या है, ये क्वाड्रेटिक है टाइम में, किस में है, क्वाड्रेटिक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम यहां पर एक इक्वेशन लिख दें, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं कैपिटल से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म थी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें
तो a किसके बराबर है, मतलब a किसकी जगह है, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से लिखूंगा और इस साइड इस इक्वेशन के हिसाब से लिखूंगा। तो a की जगह क्या है, a/2 है। यहाँ पर क्या है, b है, तो यहाँ पर क्या है, u है। यहाँ पर क्या है, c है, तो यहाँ क्या है, x0 है। यहाँ पर क्या है, x0 है। और मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें अगर याद दिला दूं, तो यहाँ पर a अगर पॉजिटिव होता था तो अपवर्ड पैराबोला बनता था, a नेगेटिव होता था तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता था। b अगर जीरो हो तो सिमेट्रिक होता था, और b अगर जीरो ना हो तो क्या होता था, नॉन सिमेट्रिक होता था। क्या होता था, नॉन सिमेट्रिक होता था, मतलब ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होता था। तो b जीरो होने पर ग्राफ सिमेट्रिक होता था, b अगर जीरो हो तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होता था, और b अगर जीरो ना हो तो नॉन सिमेट्रिक ग्राफ होता था, ऐसे ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी, मतलब नॉन सिमेट्रिक ग्राफ आता था। ठीक है ना। तो b जीरो पर सिमेट्रिक और b जीरो अगर नहीं होता था तो नॉन सिमेट्रिक। तो b जीरो पर सिमेट्रिक होता था, b इक्वल टू जीरो पर सिमेट्रिक ग्राफ होता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है ना। b यानी कि u अगर जीरो हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। क्या आएगा, सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। और अगर u जीरो ना हो यानी b जीरो ना हो तो क्या आएगा, नॉन सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। नॉन सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। नॉन सिमेट्रिक ग्राफ से क्या मतलब है, मतलब y एक्सिस के अबाउट, मान लो ये है हमारा y एक्सिस, और अगर b जीरो है, y यानी u जीरो है या b जीरो है, इसके हिसाब से देखें तो b जीरो है और इनके हिसाब से देखें तो u जीरो है। तो अगर b जीरो है तो सिमेट्रिक ग्राफ आएगा, चाहे ऊपर वाला आए अपवर्ड पैराबोला है, चाहे डाउनवर्ड पैराबोला है, सिमेट्रिक आएगा। और अगर b जीरो नहीं है तो नॉन सिमेट्रिक आएगा, कुछ ऐसा या ऐसा। समझ में आई बात है। तो इसे हम कहते हैं नॉन सिमेट्रिक ग्राफ। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिक ग्राफ। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिक ग्राफ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिमेट्रिक ग्राफ। ठीक है। उसके अलावा हमने ये कहा था कि c अगर जीरो हो, अगर c जीरो होता था तो ग्राफ ओरिजिन से पास होता था, ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना। और अगर c जीरो ना हो, इफ c इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो क्या है, c जीरो अगर हो, c अगर जीरो हो तो ऐसा होगा, और अगर c जीरो ना हो, अगर ना हो तो ग्राफ विल पास थ्रू 0, c। यही हमने नोट किया था। तो सिमिलरली यहां पर अगर इफ x0 अगर क्या है, जीरो है, यानी इनिशियल पोजीशन जीरो है, तो ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। और अगर x0 जीरो नहीं है, अगर x0 की वैल्यू जीरो नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो ग्राफ कहां से पास होगा, 0, x0 से। कहां से पास होगा, 0, x0 से। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंपेयर किया है किससे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसीलिए हमने कहा था कि अब पहले ये इतनी बातें हमने हालांकि इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दी है, लेकिन फिर भी डिटेल्ड स्टडी इनकी जो है हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं बताई हैं, सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ रखा होगा तो उनको याद आ जाए किस किस बातों का क्या मतलब था। बस समझ में आ गई। तो अब ज्यादा इसकी डिटेल ग्राफ प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। ग्राफ के पोर्शन में होगा, ग्राफ होगा, आई थिंक 1 या 2 लेक्चर है उसके ऊपर, तो उस ग्राफ को आप आसानी से रिवाइज कर ले। भले ही इस वीडियो को आप एक दिन बाद देखें, लेकिन उसको पढ़ लें, तब ये बात समझ में आएगी। वरना आपका जो भी जितने टाइम का भी ये वीडियो लेक्चर बनेगा, वो आपके लिए टाइम की बर्बादी हो जाएगी अगर आप वो पहले पढ़ नहीं रखे हो तो। ठीक है। तब हम आते हैं पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देखेंगे कि जब a पॉजिटिव हो तो क्या होगा, a नेगेटिव हो तो क्या होगा, और a जीरो अगर होगा तो क्या हो जाएगा, फिर हम देखेंगे। ठीक है ना। a जीरो अगर होगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो हम पहली बात शुरू करते हैं कहां से, इस इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर इनिशियल पोजीशन अगर जीरो हो गया
तो ये x s के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो चलते हैं सबसे पहले बारी बारी से इनके सारे ग्राफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन, x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एक्स नॉट, x इक्वल टू x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी प्लस एक्स नोट। अच्छा, किससे किसको हमने कंपेयर किया है वो आप याद रखें, जो अभी हमने नीचे लिखा था। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करें और जाकर नोट कर लें कि किसका क्या मतलब था, ठीक है ना, किसका क्या मतलब था, ठीक है ना। चलो जी, जरा देखते हैं इनको। पहला ग्राफ हम बनाते हैं। देखो ग्राफ, इस फर्स्ट ग्राफ के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होंगी। तो पहले ग्राफ में हम ये कंसीडर करेंगे कि ए पॉजिटिव है, ए तो कांस्टेंट है, अगर ए क्या है पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है ना, यानी एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो ए पॉजिटिव के साथ साथ अब कितनी बातें हो सकती है। ए पॉजिटिव के साथ ये हो सकती है कि यू पॉजिटिव हो, इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 हो और इनिशियल वैल्यू नेगेटिव हो, यानी कौन सी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो नेगेटिव हो। अच्छा, अब इनके साथ फर्दर देखो कितने केसेस अराइज हो सकते हैं कि यू तो पॉजिटिव था लेकिन जो इनिशियल पोजीशन है वो पॉजिटिव हो, इनिशियल पोजीशन हो सकता हो नेगेटिव हो, इनिशियल पोजीशन हो सकता हो 0, ठीक है ना। सिमिलरली ये तीनों केस इनके साथ भी अराइज हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली ये तीनों केस इनके साथ भी क्या हो सकता है अराइज हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यही तीनों केस इनके साथ भी अराइज हो सकता है, ठीक है ना। बस समझ आ गई। तो अब देखिए एक यहां से बनेगा 3 3 6 3 9 ग्राफ बनेंगे इस फर्स्ट केस के ऊपर। सिमिलरली ऐसे ही 9 ग्राफ बनेंगे जब ए नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है इतने ग्राफ क्या याद रखने हैं, नहीं, फिर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना बेकार हो जाएगा। हम भले ही इसको ड्रॉ करके दिखाएंगे सारे के सारे ग्राफ को, लेकिन आपको क्या करना है इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि कब कैसा हो जाता था, कब जो है कैसा ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करता था। वो ग्राफ आपको अगर याद है तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो चलो, तो पहले केस हम कंसिडर करते हैं ग्राफ में, ग्राफ ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, मतलब जहां पर हमने क्या माना है एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो, तो अभी जितने भी ग्राफ आएंगे सब में एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब मैं पहले इस ग्राफ फर्स्ट कैटेगरी के मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाले के ग्राफ में सबसे पहला केस कंसिडर कर रहा हूं कि जब ए पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है और इनिशियल पोजीशन भी पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन भी क्या है पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन भी क्या है पॉजिटिव है। तो देखो ए 0 तो अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना, ए 0 तो अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। और चूंकि एक्स नोट 0 नहीं है तो ग्राफ विल पास थ्रू एक्स नोट, ठीक है ना। और चूंकि यू भी 0 नहीं है तो ग्राफ क्या होगा नॉन सिमेट्रिक आएगा, ग्राफ क्या आएगा नॉन सिमेट्रिक आएगा, ग्राफ क्या आएगा नॉन सिमेट्रिक आएगा, ग्राफ क्या आएगा नॉन सिमेट्रिक ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ग्राफ चूंकि नॉन सिमेट्रिक है और यू क्या है पॉजिटिव है, यू क्या है पॉजिटिव है। इसको एक एग्जांपल के तरीके से मैं समझाता हूं, जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ है, समझ आ गई बात है क्या है, ऐसा कुछ है, बस समझ आ गई। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जब b जो है क्या होता है, जब b क्या होता है बल्कि समझ लो, हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में हमने कहा था कि इसको फैक्टराइज कर ले, क्या कर ले फैक्टराइज कर ले। तो अब जरा गौर करें कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ये सारी बातें हमने वहाँ पर डिस्कस की है, तो खैर वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 zeros आएंगे, क्या आएंगे? 2 zeros आएंगे, ठीक है ना। तो उससे बेटर है 2 zeros निकालने का तरीका क्या होता था, y x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फैक्टराइज करके जीरोस निकाले या ऐसे जीरोस निकाल ले, एक ही बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो अंडर रूट वाला टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या देख रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन होता था 4ac से, बी स्क्वायर यानी 4ac से पॉजिटिव हो तो रूट जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और वहां पर रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ग्राफ क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। समझ आ गई बात है, ग्राफ क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ठीक है ना। ग्राफ क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ठीक है ना। तो खैर, तो ए पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है, एक्स नॉट पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो है क्या आएगा, कुछ नॉन सिमेट्रिक आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, या इसको इंटरसेक्ट करता हुआ दिखे। खैर उतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें यह समझना है कि ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा और इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात है। अच्छा, ये जो है हमारा ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पर ये कहीं पर इसका जो वर्टेक्स होगा कहीं इधर जाके बन रहा होगा, कहीं पर इधर जाकर बन रहा होगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात है। अगर आप इसको जिस तरह से ये एग्जांपल अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा x+3 इंटू x+2 इक्वल टू 0। तो मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 पर ये क्या करेगा, कहीं पर जाकर कट करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो खैर चूंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी हुई है कि एक्सेलेरेशन कितना है, u कितना है, x नॉट कितना है, तो अभी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कहां पर कट करेगा, लेकिन ग्राफ जो है सिमेट्रिकली नहीं होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला, सिंपल सी बात, यहां पर जो बात पता चली कि s इक्वल टू पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर कुछ ऐसा ग्राफ है और अपवर्ड पैराबोला है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन है। मोशन पोजीशन x नॉट पे शुरू हुआ है, मोशन कहां हुआ, पोजीशन x नॉट पे क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है ना। समझ बात है। और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होता तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होता, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होता। तो अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, यहां से कहीं जा रहा है, तो क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 नहीं है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब u0, यानी u0 होता तो ग्राफ सिमेट्रिक होता। समझ आ गई बात है। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं कि जब a पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है और x नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, x नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। तो ध्यान दें कि x नॉट हमें क्या बताता है, c क्या बताता था, ग्राफ विल पास थ्रू 0, c। और चूंकि फिर से u 0 नहीं है तो ग्राफ फिर से नॉन सिमेट्रिक होगा। समझ आ गई बात है। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, x नॉट है। समझ आई बात है, क्या है, x नॉट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ग्राफ क्या दिखाई देगा, किसी t टाइम पर, किसी t0 टाइम पर ये यहां से ऐसे राइज करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे राइज करता हुआ क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है ना, ऐसे राइज करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको x नॉट दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इतना सा ग्राफ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ये भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। समझ आ गई बात है। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि ग्राफ चाहे यहां से जाता हुआ दिखे, चाहे यहां से जाता हुआ दिखे, दोनों क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ए कांस्टेंट है, v कांस्टेंट नहीं है, ए कांस्टेंट है। चूंकि ए कांस्टेंट है, या तो वो पॉजिटिव है अभी जैसे, लेकिन है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है।
समझ में आ गई बात है। सिमिलरली x नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तो x इक्वल टू 0 यानी c0 होगा तो ग्राफ पास होगा 0, से यानी 0, से यानी ओरिजिन से पास होगा। तो फॉर द थर्ड केस a पॉजिटिव u पॉजिटिव एंड x0, a पॉजिटिव u पॉजिटिव एंड x0 द ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन, द ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। अच्छा, इस केस में जो है s जो है x के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली तुमसे अगर डायरेक्टली पूछा जाए s इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और अगर यहां लिख दिया जाए s और यहां लिख दिया जाए t, तो ये हमेशा ओरिजिन से पास होगा। चूंकि x नॉट अगर 0 है तो ये ऐसा दिखेगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। ठीक है ना, समझ आ गई बात है ना। तो इन तीनों ग्राफ को अगर मैं एक साथ कंबाइन करूं तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, चाहे ऐसा ग्राफ हो, चाहे ऐसा ग्राफ हो, चाहे ऐसा ग्राफ हो, एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। यहां पर इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव है, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है, यहां इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है, यहां इनिशियल पोजीशन 0 है, यहां इनिशियल पोजीशन क्या है 0 है। समझ में आ गई बात है ना, यहां पर इनिशियल पोजीशन क्या है 0 है। और चूंकि कहीं पर भी ये गिवन नहीं, यहां पर क्या है, चूंकि हमने ग्राफ बना है ये u पॉजिटिव मानते हुए, u को पॉजिटिव मानते हुए, तो मतलब ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। यहां पे इसका वर्टेक्स जो है यहां कहीं होगा, पैराबोला का नीचे कहीं होगा, इसका वर्टेक्स कहीं नीचे आके बन रहा होगा। हाँ, अगर u क्या हो जाए 0 हो जाए, अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस केस में भी ऐसे ही 3 ग्राफ आएंगे एग्जैक्टली। लेकिन वहां पर सिर्फ फर्क क्या होगा कि ये जो ये वाली वर्टिकल एक्सिस है, पोजीशन वाली एक्सिस है, वहीं पर इसका वर्टेक्स लाई करेगा, वहीं पर क्या करेगा, इसका वर्टेक्स लाई करेगा। मतलब जैसे इन्हीं के बगल में मैं उन्हीं 3 केस को डिस्कस कर दूं कि इनके हिसाब से केस फर्स्ट के हिसाब से 3 केस थे, केस फर्स्ट के हिसाब से 3 केस थे। ठीक है, सिमिलरली या एक काम करें, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है नहीं तो इसी को केस मान लें, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस 1, केस 2, केस 3। अब यहां पर आ जाएंगे केस 4, क्या जाएंगे केस 4। ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, ग्राफ 1 की कैटेगरी में सारे केसेस है। केस 4 तो क्या है, a पॉजिटिव u0, यहां x नॉट पॉजिटिव, यहां x नॉट नेगेटिव, यहां x नॉट 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव u0 x नॉट पॉजिटिव, a पॉजिटिव u0 x नॉट नेगेटिव, a पॉजिटिव u0 x नॉट 0। ठीक है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। तो a पॉजिटिव u0 मतलब ग्राफ सिमेट्रिक होगा और x नॉट क्या है पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो फिर से देखो ग्राफ में कोई फर्क नहीं आने वाला, ग्राफ विल पास थ्रू 0, x नॉट, 0, x नॉट यहां पर है, x नॉट पॉजिटिव है। बस फर्क यहां पर क्या होगा, चूंकि u 0 हो गया है और a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ही आएगा। तो बस यहां पर इस बार इस ग्राफ का वर्टेक्स भी यहीं लाई करेगा। और इस केस में क्या हो रहा था, अगर इसका कंप्लीट ग्राफ बनाए तो इसका वर्टेक्स इधर कहीं लाई कर रहा था। बात समझ में आ गई। तो इनके केस में कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्जैक्टली ऐसे ही 3 ग्राफ आएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही 3 ग्राफ आएंगे। जैसे इसका 5th केस बना दूं, a पॉजिटिव u0 एंड x नॉट नेगेटिव, तो ये ग्राफ कहां से जाता हुआ दिखेगा, समथिंग x नॉट से जाता हुआ दिखेगा। और ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो क्या है, यहां पर इसकी सिमेट्री लाई कर रही है। समझ आई बात है, क्या कर रही है, सिमेट्री लाई कर रही है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो तो कैसा दिखेगा, इतना सा पोर्शन दिखेगा, वो तो ऐसा ही दिख रहा है। समझ आई बात है। तो ग्राफ एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है। समझ में आ गई बात है, सेम क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। फर्क क्या है दोनों में, यहां पर इसका वर्टेक्स सिमेट्रिकली लाई करेगा, यहां वर्टेक्स सिमेट्रिकल पॉइंट पर लाई नहीं करेगा। ठीक है ना, जो कि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर पूरा कंप्लीट ग्राफ होगा तब डिसाइड कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से डिसाइड नहीं कर सकते। तो a पॉजिटिव u0 एंड x नॉट इज ऑल्सो 0, x नॉट 0 मतलब ग्राफ क्या होगा, 0, c से पास होगा, यानी 0, 0 यानी 0, x नॉट। तो 0, 0 से पास होगा यानी ओरिजिन से पास होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा सिमेट्रिक होगा ओरिजिन के अबाउट। तो मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिंपली। तो इधर है पोजीशन, यहाँ है टाइम, यहाँ है पोजीशन वर्सेस टाइम,
यहाँ है पोजीशन वर्सेस टाइम। यहाँ पर x0 0 है, x0 0 है, x0 0 होने का मतलब क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी हो जाएगा, यानी सिंपली एग्जैक्टली s को जो हमने लिखा था x माइनस x0, उस कंडीशन में जो s है वो हमारा क्या होगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों ग्राफ ऐसे ही हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तीनों ग्राफ एग्जैक्टली इससे मैच करता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, इससे मैच करता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, मैच करता हुआ दिखेगा। बस समझ में आ गई ना। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब ये क्या बता रहा है, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन जीरो, और चूंकि अपवर्ड पैराबोला है तो तीनों के तीनों केस, बल्कि पूरे के पूरे 6 केस क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। बस समझ में आ गई क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का क्या है, ग्राफ है। बस समझ में आ गई। ठीक है। नाउ विल मूव टू दी थर्ड वन। ठीक है ना, मतलब केस 7 8 9। तो A0 U0, U लेस देन 0, U नेगेटिव है, U क्या हमारा नेगेटिव है, U क्या हमारा नेगेटिव है, U क्या हमारा नेगेटिव है। तो U नेगेटिव U नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग x0 पॉजिटिव, x0 नेगेटिव, x0 0, यानी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव एंड इनिशियल पोजीशन 0। ठीक है ना। तो इन सारे ग्राफ को हम देखते हैं जरा। ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके जैसा कुछ है। तो अगर अब इसके जैसा कुछ है तो अगर इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2, यानी कि x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। मतलब इसका ग्राफ तो अपवर्ड पैराबोला आएगा जरूर। ठीक है ना, अपवर्ड पैराबोला आएगा जरूर, लेकिन इसका ग्राफ जो है आइदर ये ऐसे कट करता हुआ जाएगा 2 पॉइंट पर, या कट नहीं करेगा तो कुछ ऐसा होगा, या ऐसे टच करता हुआ जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा। लेकिन क्यों, तो यहां पर चूंकि 2 और 3 है तो ये ऐसा दिखेगा, किसके जैसा दिखेगा, ऊपर वाले के जैसा दिखेगा। ठीक है ना। तो वो जीरोज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसके केस के हिसाब से है, खैर, लेकिन हम तो अभी बात कर रहे हैं। तो जीरोज अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो ऐसा होगा, सिंगल जीरोज होंगे तो ऐसा होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का अगर ग्राफ हो जाए तो ऐसा होगा। समझ आ गई बात है। लेकिन कहीं पर अगर ऐसा आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ग्राफ सॉल्यूशन चूंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, तो इस कंडीशन में ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। तो क्या समझा कि इन तीनों केसेस में से कोई भी हो सकते हैं, इन तीनों केसेस में से कोई भी हो सकते हैं। तो जरा देखते हैं इनको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं A पॉजिटिव U नेगेटिव, A पॉजिटिव U नेगेटिव और x0 ग्रेटर देन 0, x0 ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव है अगर तो ग्राफ तो x0 से पास होगा। ठीक है। और अगर 2 जीरोज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो मतलब इस बार इसका वर्टेक्स जो है ना वो इधर ही लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा। बस समझ आ गई, क्या लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा। अब इधर लाई करने में 2 बात है, क्या कि ये ऐसे टच करता हुआ जा रहा था, ये ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझ में आ गई। लेकिन होगा वर्टेक्स इधर लाई करेगा। बस समझ में आ गई, क्या लाई करेगा, वर्टेक्स जो है कुछ इधर लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है ना। तो याद रखना है कि सिंपली इतने तीनों केस को अगर कंसिडर ना करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, या इस तरह का ग्राफ दिखाई हो सकता है, यहां से टच करता हुआ भी जाए, हो सकता है यहां से इंटरसेक्ट करता हुआ भी जाए। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। याद आप नहीं रख पाएंगे ग्राफ को, मैं बार बार कह रहा हूं, ग्राफ के कॉन्सेप्ट को याद रखो। सिंपली क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गई बात है। एक्स किसी सी से पास हो रहा है, इनिशियल पोजीशन x0। बात समझ में आ गई। ठीक है ना।
तो ग्राफ ऊपर से नीचे आते हुए दिखेगा, पहले पोजीशन घट रही है फिर क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, समझ में आ गई बात है ना, क्या हो सकता है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। तो ए पॉजिटिव इनके लिए ग्राफ जो आएगा कुछ ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, या अगर दो जीरोज एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो ऐसा आएगा। बस समझ आ गई। तो इसके अंदर बेसिकली तीन बातें हो गई, ए बी सी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आएगा। तो सिंपली क्या तुम्हें याद रखना है कि वर्टेक्स इधर की तरफ लाई कर रहा है। इतने तीन केस को कौन याद रखे, ठीक है ना। वर्टेक्स कुछ इधर लाई करेगा, यू नेगेटिव का केस होगा तो, ठीक है ना, यू नेगेटिव का केस होगा अगर तो, और एक्स नोट लेकिन क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्स नोट क्या हो लेकिन पॉजिटिव हो, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये था हमारा आई थिंक 7th नंबर, क्या था, 7th नंबर, समझ में आ गई बात है, क्या था 7th नंबर। सिमिलरली 8th नंबर पे क्या है हमारा, ए पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, सॉरी हाँ यू नेगेटिव है, और एक्स नोट क्या है, वो भी नेगेटिव है। एक्स नोट क्या है, नेगेटिव है। देखो कुछ फर्क नहीं आएगा, सिंपली ये एक्स नोट चूंकि यहां पॉजिटिव था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ यहां से ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, यहां से कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, बस समझ में आ गई। तो यहां से ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये वाला ग्राफ अगर देखें तो उसके सेकंड केस से फिर से मैच कर रहा है, इसके सेकंड केस से फिर से मैच कर रहा है, इसके आपके 5th केस से मैच कर रहा है, ठीक है ना, समझ बात। सिर्फ यहां पर फर्क हो गया, क्यों, चूंकि ये वर्टेक्स चूंकि इधर आ गया ना, तो अब ये देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा, या टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ आ गई बात है, समझ आ गई बात है। तो क्या था, सी 0 नहीं था तो ग्राफ 0, सी से पास होगा। ए पॉजिटिव था, अपवर्ड पैराबोला होगा, चूंकि यू भी नेगेटिव था, यानी कि यू 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तो नॉन सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। तो इसलिए वर्टेक्स इधर लाई कर रहा है, ठीक है ना, वर्टेक्स किधर लाई कर रहा है, उधर लाई कर रहा है। नाउ विल मूव टू द 9th केस। नाउ विल मूव टू द 9th केस। 9th केस में क्या है कि ए पॉजिटिव है, यू नेगेटिव है, और यू नेगेटिव है, और एक्स नॉट भी क्या है, 0 है। तो अब देखो इनिशियल पोजीशन चूंकि 0 है, तो बी 0 है, तो ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, और ग्राफ होगा ओरिजिन से पास होगा। तो ये चीजें ऐसी दिखाई देंगी, क्या दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओ सॉरी, ठीक है, चूंकि एक्स नोट 0 है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होगा, चूंकि ये 0 नहीं है तो ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इनको जरा दोबारा से मैं लिख दूं, दोबारा से इधर डिस्कस कर दूं। नाइन्थ केस, यू क्या है, एक्स नोट क्या है, एक्स नोट क्या है, 0 है। तो एक्स नोट 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से तो पास होगा, लेकिन चूंकि यू नेगेटिव है तो ओरिजिन से पास होने में देखो बहुत सारी बातें। ओरिजिन से ग्राफ ऐसे भी पास हो सकता है, ठीक है ना, ओरिजिन से ग्राफ ऐसे भी पास हो सकता है, और ओरिजिन से ग्राफ ऐसे भी पास हो सकता है, ठीक है ना, ओरिजिन से ग्राफ ऐसे भी पास हो सकता है। तो खैर, लेकिन इस बार जो चूंकि जो यू नेगेटिव है तो वर्टेक्स इधर लाई कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई ग्राफ होगा, इन दोनों में से कोई ग्राफ होगा। तो मतलब ग्राफ जो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई दे सकता है, समझ आ गई बात है, कुछ इस तरह का दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बल्कि हो गया, ऐसे कैसे याद रखें इसको, याद बिल्कुल नहीं रखने हैं। ग्राफ को पढ़ो, ग्राफ के हिसाब से डिसाइड कर लो। हमने कंपेयर किया था, ए की जगह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो जहां पर भी अपवर्ड पैराबोला दिखेगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
जहां पर भी ग्राफ सिमेट्रिक दिखेगा u 0 है। समझ में आ गई बात है कि नहीं है? जहां पर भी ग्राफ किसी एक्स पोजीशन के किसी पॉइंट को कट कर रहा होगा मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी वही थी। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। तो इसलिए अभी जो हमने ग्राफ 1 में हमने क्या किया, ए पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तब ए नेगेटिव के लिए मैं बिल्कुल इतना केस डिस्कस नहीं करने वाला। सिंपली यही सारी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला के बजाय क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अपवर्ड पैराबोला के बजाय क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं उसमें, अपवर्ड पैराबोला के बजाय क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला के बजाय क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो कहीं पर भी ग्राफ सेकंड में क्या है, ए नेगेटिव है। ठीक ना, ए नेगेटिव है, अब इसके साथ यू नेगेटिव हो सकता है, यू पॉजिटिव हो सकता है, यू जीरो हो सकता है, एक्स नॉट पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नॉट नेगेटिव हो सकता है, एक्स नॉट जीरो हो सकता है। फिर से 9th केस बनेंगे, उतने केसेस डिस्कस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली मैं ग्राफ बना रहा हूं, सीधे सीधे आंसर ढूंढेंगे यहां पर। ठीक है ना, यह है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कहीं पर भी ग्राफ दिख गया ऐसा, ठीक है ना, तो क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक है। सबसे पहली बात, डाउनवर्ड पैराबोला है, ए नेगेटिव है, चूंकि पैराबोलिक शेप है तो मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, कहीं पर एक्स नोट है तो क्या कहेंगे, इनिशियल पोजीशन एक्स नोट है, जो भी वैल्यू यहां पर होगी। ठीक है, सिंपल ऐसे जवाब देना है, बात समझ में आ गई। कहीं पर भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा दिखाया, तो क्या देख रहे हैं, इनिशियल पोजीशन एक्स नोट है, डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा यहां पर चूंकि सिमेट्रिक था तो यहां भी क्या कहेंगे, यू जीरो भी है, चूंकि सिमेट्रिक कब होता था, जब यू जीरो होता था, और यहां पर यू जीरो नहीं है, यू जीरो नहीं है, या तो यू पॉजिटिव होगा या यू नेगेटिव होगा, देख लेना वो मैथमेटिक्स के हिसाब से। खैर ये इतनी बातें यहां पर पूछेगा नहीं। ठीक है ना, बस समझ में आ गई। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डिसाइड कर लेना है, सिंपल। समझ में आ गई बात है कि नहीं आई। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला दिखाई देगा, समझ में आई बात है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक ना, तो उतने ज्यादा ग्राफ को स्टडी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स का पार्ट है और हमने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर लिया है। ये सिर्फ आइडियाज तुम्हें देने थे कि किस तरह से इनको हमें डिस्कस किया जा सकता है मैथमेटिक्स की मदद से। अब हम आते हैं जरा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो ए जीरो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ए जीरो होता है, तो एस क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये बातें हो जाएगा खत्म। अच्छा एस को हम लिख दे एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस एक्स नॉट। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ए क्या है हमारा, चूंकि जीरो है तो एक्सेलरेशन मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो जरा देखो कि ये जो इक्वेशन है लीनियर हो जाएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम रिलेशन क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा इन टू वेरिएबल टी एंड एक्स। और लीनियर वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन। तो जहां पर भी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो उस कंडीशन में देखो ग्राफ जो आएगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है ना, और ग्राफ चूंकि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो इसको अगर हम कंपेयर करें, जब ए जीरो है, अगर इसको कंपेयर करें तो y की जगह x है पोजीशन, m की जगह क्या है, u है, इधर लिख रहा हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इधर लिख रहा हूं s इक्वल टू x इक्वल टू यू टी प्लस एक्स नोट। x माइनस एक्स नोट को s हमने लिख दिया है, s को हमने लिख दिया था x माइनस एक्स नोट, तो वहां से ही आ गया। ठीक है ना, तो यहां से देखो y की जगह यहाँ y, यहाँ x, यहाँ m, यहाँ u, इसका मतलब ये स्लोप बताता था, तो मतलब x इक्वल टू यू, पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। यहां पर c था, यहां पर x नोट था, ये बताता था y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये बताएगा क्या, पोजीशन ग्राफ पर क्या इंटरसेप्ट है, पोजीशन एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है, यही बताएगा।
ठीक है ना, यही बताएगा। तो अब जरा देखो कि जब स्लोप पॉजिटिव होता था, स्लोप नेगेटिव होता था तो ऐसा ग्राफ होता था, स्लोप पॉजिटिव होता था तो ऐसा ग्राफ होता था, ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। लेकिन यहाँ पर क्या था, C जीरो नहीं होता था, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा ऐसे ही दिखेगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, या ऐसा दिखेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, ये कब, जब थीटा नेगेटिव तो ऑब्ट्यूज, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा, जब थीटा एक्यूट यानी स्लोप पॉजिटिव यानी V पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब U पॉजिटिव, U पॉजिटिव तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, U नेगेटिव तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में यहां पर क्या है, C जीरो नहीं है, यानी x नॉट जीरो नहीं है, x नॉट जीरो नहीं है, समझ में आ गई बात है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जहां पर भी दिखेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जहां पर भी दिखेगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जहां पर भी दिखेगा। फॉर एग्जांपल हम ग्राफ बना लें कि एक आध दो केस बना दे रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल U क्या है, पॉजिटिव है, और x नॉट क्या है, जीरो है। तो क्या कहोगे, स्लोप पॉजिटिव और x नॉट जीरो, तो एक्यूट एंगल बनाएगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ और ओरिजिन से पास होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सिमिलरली अगर कहोगे U नेगेटिव है और x नॉट जीरो है, तो U नेगेटिव यानी सबसे पहली बात तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा x एक्सिस से, और x नॉट जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली U अगर पॉजिटिव है, U अगर पॉजिटिव है और x नॉट भी क्या है हमारा, नेगेटिव है, x नॉट क्या हमारा नेगेटिव है, तो x नॉट नेगेटिव का मतलब क्या है, ग्राफ विल पास थ्रू जीरो, किसी नेगेटिव x नॉट से जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव है, चूंकि U पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल तो बनाएगा, लेकिन किसी नेगेटिव वैल्यू से जाएगा, समझ में आ गई बात है। तो इसी तरह से हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो हमने क्या समझा कि अगर कहीं पर ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, किसका, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, है ना। तो मोशन क्या है, मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात याद रखें, एक बात और याद रखें कि आप ग्राफ को देखते वक्त ये ध्यान रखें कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का ही स्ट्रेट लाइन हो। तुम लोग क्या करते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो पिछली क्लास में हमने दिखाया था, पिछले लेक्चर के अंदर दिखाया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वहां पर हरगिज मतलब नहीं है कि मोशन यूनिफॉर्म है, चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां पर स्लोप a बताता था, यहां पर स्लोप पोजीशन वेलोसिटी बताता है। यहां पर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, जबकि यहां एक्सेलरेशन बताता है। समझ में आ गई बात है कि नहीं आई। तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहां एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन देख करके डिसाइड ना कर दिया करो कि यूनिफॉर्म मोशन है, देखना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन किस ग्राफ में है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। बस समझ में आ गई। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात है। होपफुल्ली आपको ये बात, सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक चीज जो डिस्कस की जाती है कि अभी हमने लिखा था x इक्वल टू यू टी प्लस एक्स नोट। अब अगर देखो इसमें u जीरो हो जाए, u जीरो हो जाए तो क्या बचेगा, x इक्वल टू एक्स नोट, x इक्वल टू एक्स नोट, मतलब वक्त के हिसाब से पोजीशन नहीं बदल रही। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको, रेस्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों, चूंकि u अगर जीरो है तो कितना भी वक्त बदलता रहे, ये पार्टिकल यहां पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ गई बात है ना। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, ए रेस्ट, ठीक है ना। और ये चीज कभी कभी कहीं पर ग्राफ ऐसा भी दे देगा, किसी टी नोट पर ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट टाइम, एक ही टाइम पर इनफाइनाइट पोजीशन पर है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। एक ही वक्त में पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पर नहीं हो सकता है। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो ग्राफ के जितनी भी बातें थी वो हमने डिस्कस कर दिया है,
लेकिन याद रखना पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ बातें याद रखना यहां से, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप गिव्स वेलोसिटी, है ना। इफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज पैराबोलिक, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड, उससे कोई मतलब होता नहीं होता। इसका मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी या तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ठीक है। अगर पोजीशन वर्सेस, इफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है, इफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, then it is uniform motion, ठीक है ना, then it is uniform motion, ठीक है ना। यानी u क्या है, कांस्टेंट है। इसी में एक बात हमने कही कि लेकिन इस u कांस्टेंट में अगर u की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी पोजीशन नहीं बदल रही, तो फिर क्या रिप्रेजेंट कर देगा, वो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कर देगा, रेस्ट को रिप्रेजेंट कर देगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। लेकिन इसी चीज में मैं बदलूं कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है गिव्स व्हाट, गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और यहां पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है एक कांस्टेंट के लिए, समझ में आगे बात है कि नहीं है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट के लिए। लेकिन यहीं पर अगर a 0 हो जाए तो उस कंडीशन में ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता था यूनिफॉर्म मोशन को। खैर उतनी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ये बातें मैं पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ख्याल रहे इन सब बातों का, ख्याल रहे इन सब बातों का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बातें हमने कर दी। एक बात और हमने देखनी है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में चाहे जैसा भी हो, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ gives displacement, gives डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है। ये बातें आपको याद रखनी है, चूंकि यही दो बातें मेन कॉन्सेप्ट बनेगा किसके लिए, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय हम ग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो 9th क्लास रेगुलर के बच्चे हैं उसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ग्राफ के अंदर। वो आप 10th क्लास तक जब फाउंडेशन सीरीज के पहुंचेंगे, समझ में आ गई बात है, तो धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, जब तक आप मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं बार बार कहा हूं शुरू में कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, आज का जो लेक्चर था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा होगा। किसके लिए, जो पहले से बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ के पोर्शन को नहीं पढ़े हुआ है, ठीक है ना। तो ये मुझे, मेरी बात, तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है मुझे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले ग्राफ की स्टडी कर लो बाबू, उसके बाद इनको पढ़ने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा,
ठीक है। इवन लेक्चर 5 के लिए भी तुम्हें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बेटर है कि पहले उस पार्ट को पढ़ लो, तब तुम्हें ये बातें आसान लगेंगी। पहले उसकी ग्राफ बना लो, ग्राफ की प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम्हें ये बहुत मजे आएंगे। अच्छा, ये इतनी आसान बातें थी। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ जो है वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, वो बोर्ड के एग्जाम से भी क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, थैंक यू।